अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही अहम मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता कोविड आने के बाद से जो वहाँ पर क्राइसिस शुरू हुए हैं वो दिन ब दिन सीरियस होते जा रहे हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी है। मतलब वो जो लॉकडाउन्स लगे और जो कुछ भी गंद मचाया कोविड ने, उसके बाद से जो इकोनॉमी बैठ गई है वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त सरकार के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो फ्यूल इंपोर्ट कर सकें। एज अ रिज़ल्ट वो जो चेन रिएक्शन शुरू होता है ना, एक बुराई आती है तो 100 बुराइयाँ अपने साथ पीछे से लेकर आती है। फ्यूल क्राइसिस के बाद एनर्जी क्राइसिस पैदा होने लगे वहाँ पे, और इसी वजह से दिन में सिर्फ 3 घंटे के लगभग बिजली आ रही है और फिर इंडस्ट्रीज़ भी नहीं चल पा रही हैं बिना बिजली के। मतलब डिमांड है लेकिन सप्लाई का मसला बना हुआ है कि सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियाँ नहीं चल रही। और इस वक्त जो 3 घंटे बिजली आ रही थी ये मज़ीद कम होने वाली है, क्योंकि इनके जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने वार्निंग दी है कि भाई पैसे नहीं है और भी ज़्यादा बिजली आपके 3 घंटे जो चल रही है ना वो और भी कम हो सकती है। अच्छा, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको हटा दिया गया अभी 1-2 रोज़ पहले, लेकिन हुआ ये कि जो दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने लगाया वो भी दौड़ गया दूसरे ही दिन। एक दिन लगा, दूसरे दिन वो हट जा बाबू बोल के वो भी दौड़ गया कि भाई इधर तो बहुत ही खौफनाक किस्म के क्राइसिस है, मैं तो हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी रिज़ाइन करके चला गया। मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि मतलब दुआ ही कर सकते हैं। चंद रोज़ पहले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं श्रीलंका के अंदर, क्योंकि हुकूमत के पास वो जो पेपर होते हैं ना, पेपर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने, वो पेपर और इंक लेने के लिए बजट नहीं है। ये भी हुआ है वहाँ पे। देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जो बाहर से लोग घूमने आते थे ना, बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। कभी आप ज़रूर जाइएगा, अगर आपको वहाँ पर मौका मिले ज़रूर घूमने जाइएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बाहर से घूमने आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं बेचारे, उन पे डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है। इनकी जीडीपी का 12.6% जो हिस्सा था वो टूरिज्म पे डिपेंड करता था 2019 तक। 2019 में जब कोविड आया था उससे पहले वाला आपको फिगर बता रहा हूँ। 12.6% जीडीपी का जो हिस्सा था वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे था। कोविड के बाद क्या हुआ, अचानक से लॉकडाउन लग गया, जीडीपी का 12.6% गिर गया, फौरी तौर पर धड़ाम से गिर गया। अब इसके नतीजे में वो जो सारे क्राइसिस हैं वो पैदा हो गए। अचानक से डिसबैलेंस हो गई है इकोनॉमी और गिरती जा रही है मज़ीद, और इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है, दुनिया भर में फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। अगर ये अपना लॉकडाउन नहीं भी लगाते तो टूरिस्ट तो आने वाले वैसे ही नहीं थे। इसके साथ ही फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो गया जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की। लेकिन ये भी हकीकत है कि हुकूमत जो है ना वो इस सारे क्राइसिस को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। कई मुल्कों से श्रीलंका असिस्टेंस लेता रहा है इन क्राइसिस के दौरान कि हम किसी तरह से ये ज़रा टाइम निकाल लें इसको निपटने के लिए। एज अ रिज़ल्ट हुआ ये कि कर्जे भी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कर्जे ले लेकर श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहा है पिछले कई अरसे से। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की असिस्टेंस दी है। लास्ट ईयर का आप ज़रा ये न्यू एज बांग्लादेश देख लें। ये लिख रहे हैं कि बांग्लादेश कंप्लीट्स 200 मिलियन बेल आउट फंड डिसबर्समेंट टू श्रीलंका। कई मुल्कों से श्रीलंका ने पैसे लिए हैं, बांग्लादेश समेत। और अब मजीद उन्होंने बांग्लादेश से कहा है, श्रीलंका वालों ने, कि 250 मिलियन डॉलर्स आप हमें काइंडली और भी दे दें, 250 मिलियन डॉलर्स, क्योंकि इस वक्त वहाँ जो हालात हैं वो उससे ज़्यादा ख़राब हैं जब बांग्लादेश ने 200 मिलियन डॉलर इनको दिए थे, और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अलबत्ता अभी तक बांग्लादेश ने इनकी जो फ्रेश रिक्वेस्ट है 250 मिलियन डॉलर की, उस पर डिसीजन नहीं लिया हुआ, वो कंसीडर कर रहे हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स में आया है कि बांग्लादेश ने इनकी ये जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया है, लेकिन ये गलत बात है। अभी तक कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया। हो सकता है कि 250 मिलियन डॉलर ना भी दे बांग्लादेश, तो उससे कुछ ऊपर नीचे करके इनको दे सकता है। इंडिया की जानिब से भी एक अच्छी बात यह है कि इंडिया की जानिब से भी हेल्प की जा रही है श्रीलंका को। कुछ रोज़ पहले जयशंकर साहब गए हुए थे वहाँ पर, और इंडिया से फूड आइटम्स, चावल और ये सब कुछ भी आ रहे हैं श्रीलंका। पैसे भी उन्होंने कुछ श्रीलंका को देने का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, चाइना का भी यहाँ पर एक प्रोग्राम आने वाला है, उनका भी एक जो एयर असिस्टेंस प्रोग्राम है वो भी चलने वाला है। लेकिन यहाँ एक झूठे प्रोपेगेंडा की वजाहत करना यूँ ज़रूरी है कि एक बार फिर से इंडिया के अंदर और वेस्टर्न मीडिया के अंदर इन क्राइसिस में भी वो बात नहीं आ रहे झूठ बोलने से। ये एक इंसानी क्राइसिस पैदा हो रहा है और वो झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। और झूठ वो ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका के साथ जो कुछ भी हुआ है वो चाइना के लोन की वजह से हुआ है।
ये बड़ी बेशर्मी की बात है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप जब इंसानी जो क्राइसिस पैदा हो रहा है उस पर सियासत खेल रहे हैं, ये गलत बात है, बेबुनियाद बात है। देखें, श्रीलंका की मौजूदा सरकार के चाइना के साथ साथ इंडिया से बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, इंडिया से भी अच्छे रिलेशंस हैं। इट इज़ जस्ट दैट इंडिया चीन को यहाँ आने से रोक नहीं पा रहा, कम्पीट नहीं कर पा रहा है। मतलब वो जो ऑफर्स दे रही हैं ना चाइनीज़ कंपनी, उस ऑफर को इंडियन कंपनियां कम्पीट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आपको चाइना वहाँ पर ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सरकारी सतह पर जितने अच्छे रिलेशंस इनके हैं इंडियंस के, उतने ही चाइनीज़ के भी अच्छे रिलेशंस हैं। जहाँ तक चीन के डेब्ट ट्रैप की बात है, तो मैं ये बेसिक फैक्ट आपके साथ शेयर कर दूं कि श्रीलंका का जो टोटल जो पब्लिक डेब्ट है ना, उसमें चाइना के कर्जे का जो शेयर है वो मात्र 14% है। 14% उनका जो टोटल पब्लिक डेब्ट है उसमें चाइना का सिर्फ 14% ओनली है। 86% जो चाइना का पब्लिक डेब्ट है, टोटल पब्लिक डेब्ट, वो बाकी मुल्कों से है, चाइना से हटके। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा ही नहीं बनता, गलत और बेबुनियाद है कि चाइना के कर्जों की वजह से ये हुआ है। श्रीलंका की इकोनॉमी के डाउन जाने की दो बुनियादी फैक्टर्स हैं। एक तो ये ठीक है कि मैनेज नहीं कर पाई वहाँ की सरकार इकोनॉमी को, दूसरा कोविड की वजह से जो दुनिया भर में इकोनॉमी डाउन हुई है उनमें ये श्रीलंका वाले भी मुतासर हुए हैं। अब एक अच्छी बात ये भी हुई है, इंडिया ने जहाँ तक जो उनका मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है उसमें इंडिया एज ए स्टेट एक अच्छा रोल ये भी प्ले कर रहा है। कोई $1 अरब की इंडिया ने कहा है कि क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं श्रीलंका को। मतलब चाइना भी कंसिडर कर रहा है कोई पैकेज उनको देने के लिए, वो भी डिज़ाइन कर रहे हैं। और बांग्लादेश के लिए भी एज आई सेड कि कुछ $1 मिलियन वहाँ से भी आने वाला है, विच इज़ अ गुड साइन कि सारे मिलकर हेल्प कर रहे हैं। वहाँ के जो हुक्मरान है ना, वहाँ की जो हुक्मरान फैमिली है श्रीलंका की, राजा पक्सिया फैमिली है, और एज आई सेड ये इंडिया के भी बहुत करीब रहे, पुरानी फैमिली है। तो इंडिया चाहता नहीं है कि ये हट जाए, लेकिन इशू ये है कि पब्लिक प्रेशर वहाँ पर शदीद होता जा रहा है इनके ऊपर, राजा पक्सिया फैमिली के ऊपर। और ये सारे भाई भांजे भतीजे हुकूमत में हैं, और अगर ज़रा भी बाहर से इन्फ्लुएंस इस वक्त होती है ना, तो ये धड़न तख्ता हो सकता है श्रीलंका के अंदर। और इवन अगर बाहर से मुदाखलत नहीं भी होती तो अंदरूनी दबाव इतना शदीद है सरकार के ऊपर कि इनका टिकना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बाहर से कोई इंटरफेरेंस करता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा, तो इन हालात में कौन मतलब आइंस्टाइन होगा या कौन न्यूटन का दिमाग रखने वाला बंदा होगा जो कि आना चाहेगा इस मुसीबत में। कोई स्टेबिलिटी होगी तो कोई यहाँ पर अपने कदम रखने की कोशिश करेगा ना। जब पूरा का पूरी इकोनॉमी हिली हुई है तो कहाँ से आएंगे। मतलब यहाँ पर कोई अपना बंदा लगाने के लिए, अगर अमेरिका चाहता है अपना बंदा लगाऊं यहाँ पे, तो कई अरब डॉलर्स उसको अलग से देने पड़ेंगे। ये भी एक बात है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव डील होगी अमेरिका के लिए। अच्छा, हुकूमत ने वहाँ पर इमरजेंसी भी लगाई हुई थी। ये जो प्रोटेस्ट उनके खिलाफ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ शुरू हो चुके थे, इनको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगाई हुई थी, लेकिन वो अब इमरजेंसी भी हटा दी है। पब्लिक प्रेशर में उन्होंने इमरजेंसी भी हटा दी है। तो इस चीज़ की नीड फौरी तौर पर है कि वो जो इकोनॉमी का पहिया रुक गया है उसको समहाउ दोबारा स्टार्ट करवाया जा सके। ये सियासत व्यासत बाद में होती रहेगी मुल्कों की, लेकिन पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि श्रीलंका की इकोनॉमी को उठाया जाए, इसको समहाउ दोबारा शुरू करवाया जा सके। IMF भी हो सकता है कि बेल आउट पैकेज दे दे, अनाउंस कर दे श्रीलंका के लिए, इसके भी चांसेस हैं। अच्छा, इस वक्त वैसे हालात ये हैं कि कोई मंत्री सरकार में रहने को तैयार नहीं है। मतलब मंत्री वहाँ के जो हैं वो छोड़ छोड़ के सरकार जा रहे हैं। श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है, इसमें वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, जिनकी सपोर्ट चाहिए होती है सदर बनने के लिए, वो रिक्वायर्ड नंबर पूरे नहीं है पार्लियामेंट में सदर के पास। लेकिन ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू स्टेप डाउन। मतलब वो कह रहे हैं अगर मैं चला जाऊंगा तो मज़ीद क्राइसिस गहरे हो जाएंगे। ये भी उनकी बात सही है। अगर सदर नहीं रहेगा तो IMF से कौन डील करेगा, इन मुल्कों से जो एड और ये सारी चीज़ें ये कौन डील करेगा, तो ये भी उनकी बात सही है। तो राजा पक्सिया फैमिली जो है, क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं ये सारे जो क्राइसिस है। अगर वो अपने मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने में कामयाब हो गए, ये तो तय बात है कि फिर इनकी जो सियासी एक वहाँ पर एक असर और रसूख है, उसको चैलेंज करना अपोजिशन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर वो इन क्राइसिस से श्रीलंका को निकालने में कामयाब हो गए तो।